जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग चर्चा कर रहे हैं फिजिक्स के सेकंड चैप्टर क्लास 10th लेसन का नाम क्या आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। और आज का अपना टॉपिक रहेगा स्पेक्ट्रम क्या होता है आपका, वर्ण विक्षेपण की चर्चा करेंगे। और स्पेक्ट्रम के लिए जो आपका न्यूटन ने जो प्रयोग किया था उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हमारे सेशन की एक ही विशेषता है, हम टॉपिक के अलावा किसी अन्य बात पर चर्चा नहीं करते। तो आपकी हेडिंग है आपकी स्पेक्ट्रम क्या होता है। मैं तो आपको बताता हूँ स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, जो आपकी वर्ण विक्षेपण की घटना क्या होती है, और न्यूटन ने किस प्रकार स्पेक्ट्रम का प्रयोग करके सत्यापित किया था कि जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपने मुख्य 7 रंगों में विभाजित होती है। तो चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखो, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म, हम लोग पहले पढ़े भी थे प्रिज्म क्या होता है आपका, 3 कोनों का या तिकोना कांच का एक स्लैब होता है। उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। प्रिज्म के पूरे प्रिज्म से संबंधित हम लोग पूरा जो पिछला वीडियो था उस पर हम लोगों ने पूरी चर्चा कर ली। अब हम स्पेक्ट्रम के बारे में बात करें। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, प्रिज्म से होकर हम लोग उसको गुजारते हैं तो विभिन्न वर्णक्रमों में विभाजित हो जाता है। क्या हो जाता है, सूर्य का श्वेत प्रकाश, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो विभिन्न वर्णक्रमों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। और प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को, इस विभाजन को क्या कहते हैं, अपना स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो प्रकाश होता है जैसे हम लोग किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, अभी हम लोग इसमें आपके डायग्राम पर चर्चा करेंगे। किसी प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो प्रकाश आपके अलग अलग भागों में, अलग अलग रंगों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। और उन्हीं अवयवी वर्णों को, उन रंगों के बैंड को क्या कहते हैं, अपना स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखो आगे, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका ये जो वर्णक्रम है, जो रंगों का क्रम है, उसको हमने किससे प्रदर्शित किया है, VIBGYOR। वी का मतलब वॉयलेट, बैंगनी हो गया आपका, ये आपके सामने दिया हुआ है नाम। आई का मतलब इंडिको, जामुनी हो गया। बी का मतलब क्या हो गया, ब्लू, नीला हो गया आपका। और जी का मतलब ग्रीन, हरा हो गया। और ये वाई का मतलब येलो, पीला हो गया। ओ का मतलब ऑरेंज, नारंगी हो गया। और आर का मतलब क्या हो गया, रेड हो गया। मतलब कहने का मतलब हो गया, जब प्रकाश को या सूर्य के श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो जो श्वेत प्रकाश की किरण है वो अपने मुख्यतः कितने रंगों में विभाजित हो जाता है, 7 रंगों में। कौन कौन 7 रंग, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 रंगों में विभाजित हो जाते हैं। उस वर्णक्रम को याद करने के लिए हम लोग इसको सीधा किससे दर्शाते हैं, VIBGYOR से दर्शाते हैं, ताकि इसका क्रम याद रखने में क्या हो, अपना सहायक हो। आसानी से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, इस वर्ण क्रम को, इस रंगों के क्रम को। तो देखो, आपको हम लोग प्रिज्म की चर्चा करते हैं, आपको प्रिज्म दिखाते हैं। ये लो आपका प्रिज्म है, देख सकते हो आप। थोड़ा सा इसमें यदि दिखाई नहीं दे रहा है नाम तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो प्रिज्म है, इसमें से यहाँ से इस प्रकार ऐसे आपकी एक श्वेत प्रकाश की किरण है। क्या है, श्वेत प्रकाश पुंज बोल सकते हैं, श्वेत प्रकाश पुंज। किसी प्रिज्म से हम लोग श्वेत प्रकाश किरण पुंज गुजारते हैं। अब इस किरण पुंज, अब आपको पता है बाहर का आपका माध्यम कौन सा है, बाहर का माध्यम है आपका विरल माध्यम। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से किस माध्यम आती है, सघन माध्यम में, तो अपवर्तन की घटना होती है। प्रकाश की किरण विरल माध्यम से किस माध्यम आएगी, सघन में आएगी। तो अपना इस किरण को इस प्रकार जाना चाहिए। देखो आपको इसमें डैश क्या ना, ये प्रकाश की किरण जानी तो ऐसे चाहिए, लेकिन ये जाएगी ऐसे नहीं। ये क्या होगी, अपने देखो 7 रंगों में विभाजित होगी। जैसे इसमें 7 रंग आपके दे रखे हैं, सबसे ऊपर आपका जो रंग दे रखा है, कौन सा दे रखा है आपका, रेड, लाल, ठीक है। उसके बाद आपका दे रखा है ऑरेंज। उसके बाद आपका कौन सा दे रखा है, येलो। थोड़ा कलर में हो सकता है चेंज दे सके, लेकिन ऊपर आपका कलर रेड रहेगा, ठीक है ना। और उसके बाद आपका कौन सा हो गया, ग्रीन। उसके बाद आपका कौन सा हो गया, ब्लू। उसके बाद में इंडिगो। उसके बाद में वॉयलेट। ये आपका है श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम। यहाँ पर नाम भी आ रखा है आपका, देखो श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम। नाम नहीं दिखाई दे रहा है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार। आपका नाम क्या दिया हुआ है, श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम। ये आपका नाम दिया हुआ है।
आपको वर्ण विक्षेपण की घटना में यही चीज़ बनानी है, स्पेक्ट्रम में आपको यही बनाना है कि जब कोई प्रकाश की या जब कोई किसी सफेद प्रकाश किरण पुंज को हम किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, तो ये आपका प्रकाश किरण पुंज है वो अपने मुख्यतः 7 रंगों में विभाजित हो जाते हैं। वो 7 रंग कौन कौन से हैं? वो आपके 7 रंग हैं, लाल हो गया, नारंगी हो गया, पीला हो गया, हरा हो गया, नीला हो गया, जामुनी हो गया और बैंगनी हो गया। ये 7 रंगों में विभाजित हो सकता है। इस चित्र में आप ये देख सकते हो कि जो लाल रंग है वो सबसे कम झुकता है और नीचे नीचे बैंगनी रंग दे रखा है वो क्या होता है? सबसे ज़्यादा झुकता है। लाल रंग सबसे कम झुकता है और बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा झुकता है। तो ये हो गया आपका स्पेक्ट्रम प्राप्त करना। जैसे स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, ये आपका देख लो स्पेक्ट्रम है, जब किसी प्रिज्म से हम लोग सफेद प्रकाश किरण पुंज को गुजारते हैं तो कितने रंगों में विभाजित होता है? अपने मुख्य 7 वर्णों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, आगे देखो, आगे हम लोग ये चर्चा करें, स्पेक्ट्रम की बात कर लो या विक्षेपण की बात कर लो, वर्ण विक्षेपण की बात कर लो, तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी परिभाषा क्या होगी। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को क्या कहते हैं? आपका विक्षेपण कहते हैं। जो प्रकाश के अलग अलग रंगों में या 7 रंगों में विभाजित होना है कि आपका क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। सफेद प्रकाश की बात करते हैं। अब हम लोग अभी बात कर रहे थे ना सूर्य के सफेद प्रकाश, तो सफेद प्रकाश की परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं कि कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के सदृश स्पेक्ट्रम बनाता है वो कौन सा प्रकाश होता है? आपका प्राय सफेद प्रकाश कहलाता है। सफेद प्रकाश की परिभाषा आप लिखना चाहो, पहली बात है कोई पूछेगा नहीं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। सफेद प्रकाश का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के सदृश स्पेक्ट्रम बनाता है वो आपका कौन सा होता है? प्राय श्वेत प्रकाश कहलाता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे अपना स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए सर आइजैक न्यूटन का प्रयोग। ये आपके सामने जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए सर आइजैक न्यूटन ने एक प्रयोग दिया था। उस प्रयोग के अनुसार ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा हो। डायग्राम आप देख सकते हो कि सबसे पहले न्यूटन ने क्या किया कि भाई एक प्रिज्म को लिया। ये देखो आपका फर्स्ट प्रिज्म ले रखा है, पहला प्रिज्म ले रखा है आपका। ये प्रिज्म लिया था और इसमें से उन्होंने क्या की, एक सफेद प्रकाश किरण पुंज को उन्होंने क्या किया? गुजारा। अब आपको पता है किसी सफेद प्रकाश किरण पुंज को हम किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो अपने मुख्य कितने रंगों में विभाजित हो जाती है? 7 रंगों में। तो आगे उन्होंने जैसे ये प्रिज्म ऐसे रखा हुआ है, ऐसे ही प्रिज्म उन्होंने शुरू में ऐसे वहाँ पर वैसे रखा। पहले शुरू में उन्होंने जैसे ये प्रिज्म रखा हुआ है वैसे ही एक प्रिज्म और रखा। तो उन्होंने देखा भाई क्यों रखा, उन्होंने सोचा कि भाई 7 रंगों में विभाजित हुआ, एक प्रिज्म आगे और रखता हूँ तो और ज़्यादा रंगों में विभाजित होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर वो क्या करता है, इस प्रिज्म दूसरा प्रिज्म है समान उसके जैसे प्रिज्म, उसको क्या करता है? उल्टा रखता है। उल्टा रखता है तो आगे देखता है कि जो ये प्रकाश है कि जो श्वेत प्रकाश की किरण वो मुख्य कितने रंगों में विभाजित होती है? 7। और 7 रंग किस में प्रवेश करते हैं? दूसरे प्रिज्म में। और दूसरे प्रिज्म में प्रवेश करने के बाद में वापस आगे से कोई क्या निकलती है? सिर्फ एक सफेद प्रकाश की किरण निकलती है, प्राप्त होती है। अपने पहले आपकी एक सफेद प्रकाश की किरण पुंज थी, प्रिज्म से गुजारने पर कितने रंगों में विभाजित हुई? मुख्यतः 7 रंगों में विभाजित हो गई। ऊपर आपका रंग कौन सा था? लाल रंग था। नीचे आपका बैंगनी रंग था। प्रिज्म ऐसे जैसे ये रखा हुआ है वैसे ही वो रखता है, तो उसमें कोई मतलब कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, कोई घटना नहीं होती। लेकिन जैसे प्रिज्म को उल्टा रखते हैं तो ये 7 रंग उसमें प्रवेश करते हैं। आगे से जो आपकी किरण निकलती है वो आपकी एक सफेद प्रकाश किरण पुंज निकलता है। सिर्फ जैसे जो जिस प्रकार प्रवेश कर रहा था उसी प्रकार आपका एक सफेद प्रकाश किरण पुंज निकल रहा था। तो इस प्रकार न्यूटन ने ये प्रयोग 2 प्रिज्मों को लेकर के किया उन्होंने। और उन्होंने क्या बताया कि जैसे ही किसी सफेद प्रकाश किसी सफेद प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर हम लोग गुजारते हैं तो अपने मुख्य कितने रंगों में विभाजित हो जाती है? 7 रंगों में अपना क्या होता है? विभाजित होती है। तो इसके ऊपर जो भाषा दी हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये चित्र यही बनाना है आपको। एक प्रिज्म ऐसे सीधा रखोगे, एक आपको उल्टा रखोगे, किरण पुंज निकालोगे, 7 रंगों में 7 लाइनें अलग अलग कर देना। वो नाम लिख देंगे अपना जो रंग है वो अपना वो जो अभी ट्रिक बताया तो उस ट्रिक के अनुसार हम लोग उसका नाम लिख देंगे। ऊपर आपका R हो जाएगा, नीचे V हो जाएगा, वो VBR कर दोगे उसके अनुसार हम लोग। तो ये एक ये हो गया भाग, इसका उल्टा भाग अपना ये हो गया। इस प्रकार ये आपको लास्ट में जैसे श्वेत प्रकाश किरण पुंज अंदर प्रवेश कर रही है, ये आपकी श्वेत प्रकाश किरण पुंज जैसे प्रवेश करी वैसे बाहर निकल जाएगी आपकी। तो इसमें भाषा लिखना चाहो तो आपकी भाषा ये देख लो, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ जल्दी से। न्यूटन ने क्या बोला कि आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। पहले कांच का प्रिज्म लिया उन्होंने और एक दूसरा समान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने सफेद प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया। भाई उन्होंने चाहा कि 7 रंगों में विभाजित हो रहा है तो और रंगों में और विभाजित करता हूँ उनको, किंतु उन्हें और अधिक वर्ण
नहीं मिले भाई, और वर्णों में विभाजित नहीं हो पाया वो। फिर एक दूसरा सर्वे सम प्रिज्म पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रख दिया, और इससे स्पेक्ट्रम के सभी वर्ण दूसरे प्रिज्म से होकर गुजरे, और उन्होंने देखा, क्या देखा, उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म से सफेद प्रकाश का किरणपुंज निर्गत हो रहा है, और इस प्रेक्षण से न्यूटन को ये विचार आया कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना होता है। तो आपको मेन बात यह है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो कितने वर्णों से, कितने रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से। भाई सबसे पहले न्यूटन ने 2 समान प्रिज्म लेता है, और दोनों को एक, जैसे पहला प्रिज्म रखा हुआ है वैसे दूसरे प्रिज्म को रखता है। तो उसमें क्या होता है, वो क्या करना क्या चाहता है, न्यूटन ये करना चाहता है कि जैसे एक प्रिज्म से 7 रंगों में विभाजित हुआ है तो उनका और विभाजन करना चाहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी प्रकार की कोई घटना नहीं होती। उसी फिर समान प्रिज्म को क्या करता है, उल्टा रखता है, तो वो 7 जो रंग थे, वर्ण थे रंगों के, वो उस प्रिज्म में प्रवेश करते हैं, और आगे से बाहर से जो निर्गत सिर्फ एक सफ़ेद प्रकाश किरण निकलता है आपका। तो इससे वो निष्कर्ष यही निकलता है कि जो आपका सफ़ेद प्रकाश है वो कितने रंगों से मिलकर बना होता है, वो 7 सूर्य का प्रकाश है वो मुख्य 7 रंगों में विभाजित होता है, या 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं कि न्यूटन के इस प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना होता है, या 7 रंगों से मिलकर बना हो सकता है। तो उसमें जो आधारित आपके पॉइंट हैं ये आपके पॉइंट हो जाएंगे। पॉइंट क्या आपका, पहला पॉइंट है सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म द्वारा इसके 7 अवयवी वर्णों में विक्षेपित हो जाता है। मतलब जो सफ़ेद प्रकाश होता है उसको प्रिज्म से गुजारते हैं, प्रिज्म से गुजारने पर वो मुख्य कितने रंगों में विभाजित होता है, 7 रंगों में। और किसी प्रिज्म से गुजारने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर क्या होते हैं, झुकते हैं या मुड़ते हैं। अब आपको पता है सबसे कम कौन सा रंग झुकता है, भाई सबसे कम में झुकाव होता है आपका लाल रंग में, सबसे ज़्यादा किस में होता है, बैंगनी रंग में। उसी प्रकार आपका क्रम चलेगा। इसमें दे रखा है भाई लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है जबकि बैंगनी सबसे अधिक झुकता है। आपको तो 2 रंगों का ध्यान रखना है, एक लाल रंग और एक बैंगनी रंग। बैंगनी रंग सबसे अधिक झुकता है और लाल रंग सबसे कम झुकता है, क्योंकि इसमें आपकी घटना होती है अपवर्तन की, प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा आपको आती होगी। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है, या विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करती है, तो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुकती है। उसकी दिशा या पथ में क्या होता है, परिवर्तन होता है। भाई जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को कहते हैं आपका अपवर्तन। हमने बात की स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है प्रिज्म में से सूर्य के प्रकाश की किरण पुंज को हम लोग क्या करते हैं, गुजारते हैं, और आपके कितने रंग प्राप्त करते हैं, 7 रंग प्राप्त करते हैं हम लोग। ये देख लो, ये आपका एक सफ़ेद प्रकाश किरण पुंज है, दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा बहुत तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है सफ़ेद प्रकाश किरण पुंज है। इसको किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं हम लोग। कहाँ से गुजारते हैं, प्रिज्म से गुजारने पर ये अपने मुख्य 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। इसमें थोड़ा सा ऊपर ये थोड़ा रंग दिखाने में लाल नीचे दिया हुआ, लेकिन आपका ऊपर वाला जो रंग होगा वो लाल होगा, सबसे नीचे आपका कौन सा होगा, बैंगनी होगा। जो क्रम है रंगों का वो इस प्रकार दे रखा है, VIBGYOR, विबजोर। ये ट्रिक है आपका, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज यानी कौन सा कलर होता है आपको पता है क्या, संतरा कलर होता है सर। और रेड का मतलब कौन सा होता है, लाल हो गया। ये तो आपके हो गए क्रम। लाल रंग सबसे कम झुकता है और बैंगनी रंग सबसे अधिक झुकता है। तो आज के सेशन में हम लोग इतनी चर्चा करने वाले हैं। स्पेक्ट्रम क्या, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, न्यूटन ने किस प्रकार प्रयोग करके ये बताया कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।